Hello friends, so I welcome you all for this new informative video which is on Industrial Training Institutes. तो ITI के बारे में आप सब लोगों ने सुन रखा है जिसको हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये ITI किससे अफिलिएटेड होते हैं और ITI का आपके करियर में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है, और क्या फ़ायदे हैं अपने ITI करने के, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जैसे हम ITI की बात करें तो सबसे पहले ITI को इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं, है ना। अब इसमें जैसे आप देखेंगे कि जो ITIs होते हैं ये बेसिकली दो कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टेक्निकल फील्ड में प्रोवाइड करते हैं, दूसरे ITIs वो हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नॉन टेक्निकल फील्ड में प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल फील्ड का मतलब जैसे मैकेनिकल में हो गया, डीजल मैकेनिक है, ड्राफ्ट्समैन है, आपका मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल का मैकेनिक है, इस तरह से आपका सिविल में भी सर्वेयर है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब आते हैं टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में जैसे सॉफ्ट स्किल है आपका, तो ये सब सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट है, ये आते हैं नॉन टेक्निकल वाला पार्ट। अब इसमें देखें कि ITI कौन कर सकता है। जिन लोगों ने 10th कर लिया, 12th कर लिया, दे आर एलिजिबल फॉर परस्यूइंग ITI, ठीक है। जिन लोगों ने 10वीं कर ली है, 12वीं कर लिया, वो ITI दे कर सकते हैं, ठीक है। इवन कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि आप 8th पास करके भी कंप्लीट कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। हाँ, ये आपका जो ITI हैं ये बेसिकली आते हैं DGT के अंडर में, ठीक है। DGT का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग, या फिर सिंपल इसको DGT बोल देते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि आपका किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। तो ITI DGT के अंडर में आता है। DGT किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। अब आपने देखा कि जो ITIs होते हैं ये आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी रन करते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं। पहले सबसे जैसे 1950 से ITIs की स्टार्टिंग हुई है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ITI हुआ करते थे, प्राइवेट ITI नहीं हुआ करते थे। लेकिन 1990 के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी जो एजुकेशन नीति है उसमें बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से हम प्राइवेट ITI भी अब खोल सकते हैं। और आप देखो अब बहुत सारे प्राइवेट ITI आपके आसपास मिल जाएंगे। इवन गांव में भी आपको प्राइवेट ITI मिल जाएंगे, शहरों में हैं, और गवर्नमेंट ITI तो हैं ही पुराने, आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन आप ये इंश्योर करें, जैसे आप कहीं से ITI वगैरह कर रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि आपका ITI या तो NCVT से एफिलिएटेड होना चाहिए या SCVT। NCVT का मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT का मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपका जो ITI जहाँ से आप कर रहे हैं वो या तो NCVT से एफिलिएटेड होना चाहिए या SCVT से, ठीक है। एक पॉइंट और आ रहा है समझ में कि ITI बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने ITI में एडमिशन ले लिया, जाते नहीं हैं और ITI उनको मिल जाता है। तो इस तरह के ITI करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ITI का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट करना, आप हाथों से काम करना सीखना। जब तक आप नहीं जाएँगे तो आपको एक कागज़ मिल जाएगा वो जिसमें ITI लिखा होगा, लेकिन उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप बहुत सारे लोग ऐसे देखोगे जो ITI किए हुए गाँव में बैठे हुए हैं। मैंने एक अपना छोटा-सा वीडियो भी बनाया है जिसमें दिखाया है कि स्किल आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्किल है। देखिए, डिग्री है, एक्सपीरियंस और स्किल्स है। तो ये हम सबसे पहले की बात करें तो डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज, ठीक है, और नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है स्किल्स। तो आज की डेट में स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास स्किल्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इन कंपैरिजन टू जिनके पास सिर्फ डिग्री है और स्किल्स नहीं है। अब आप देखेंगे जो कैंडिडेट ITI कर लेते हैं उनको फिर AITT में अपीयर होना पड़ता है। इसका AITT का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो ये क्लियर करना पड़ता है, और ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जब वो क्लियर करते हैं तो उसके बाद उनको NTC मिल जाता है। इसको बोलते हैं नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये कंपलसरी होता है। इसके बाद आप देखेंगे, हाँ, इसका जो ड्यूरेशंस होते हैं ITI के वो 6 महीने से लेकर 4 साल तक होते हैं। जनरली जो ड्यूरेशन होते हैं वो 2 साल या 3 साल के होते हैं। लेकिन अब क्या है, स्किल डेवलपमेंट के अंदर जैसे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल इंडिया स्टार्ट किया है। तो स्किल इंडिया में उन्होंने ये बोला है कि हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के कोर्सेज भी रन कराएंगे जिससे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। आज की डेट क्या, मैं 2-4 महीने, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से ये स्थितियाँ पैदा हो गई हैं। इससे पहले भी जो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज था वो एम्प्लॉयमेंट था। बहुत सारा यूथ एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। इसको क्योंकि उतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, या उतने जॉब्स मार्केट अवेलेबल नहीं है, या फिर उनमें स्किल्स की कमी है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को फेस करने के लिए, इस चीज़ को एरेडिकेट करने के लिए उन्होंने क्या स्किल इंडिया करके एक मिशन चलाया, जिसके अंडर में बहुत सारे स्किल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन होते हैं गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई के अंडर में, ठीक है। तो ये है। अब तो स्थितियाँ शायद और भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि अब ये जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है। तो 6 महीने से लेकर 4 साल तक के आईटीआई कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो आईटीआई के बेनिफिट की यदि मैं बात करूँ तो एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये प्योरली स्किल बेस्ड होते हैं। आप देखेंगे पॉलिटेक्निक में करीब 50% थ्योरी होती है और 50% प्रैक्टिकल होता है। लेकिन यदि मैं आईटीआई की बात करूँ, ठीक है, यदि मैं आईटीआई की बात करूँ तो इसमें करीब 75 to 80% क्या होता है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं बच्चे, और सिर्फ 20 से 25% थ्योरी को वो स्टडी करते हैं। तो ये एक प्योरली हैंड बेस्ड है, स्किल बेस्ड है, जिसमें आदमी हाथ से काम करना सीखता है। तो इससे आपको एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा अमाउंट कंपनियां पे नहीं करती हैं, लेकिन जॉब आसानी से आपको मिल जाता है, क्योंकि आप हाथ से काम करना आता है। इसके बाद स्किल्ड बन जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम लैब में खर्च कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एडमिशन ले लीजिए, एग्ज़ाम के टाइम पे चले जाइए और आपको आईटीआई मिल जाएगा। लेकिन उस आईटीआई से आपका कोई भी भला नहीं होने वाला है, ये मैं श्योर है। आप दिखाने के लिए ज़रूर बोल सकते हो हाँ मैंने आईटीआई किया था, लेकिन इस तरह मेरा ये रिकमेंडेशन, इससे अच्छा तो आप आईटीआई ना करें। इसके बाद आप अपना करियर इंडस्ट्री में जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको आईटीआई करने के बाद यदि ग्रोथ चाहिए तो इंडस्ट्री में यदि आप चले भी जाते हैं तब भी आपको पैरेलली कोर्स करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेटर एंट्री डिप्लोमा में लेकिन इसमें ये कंस्टेंट है कि सारे जो आईटीआई कोर्सेज हैं वो लेटर एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कुछ ही कोर्सेज होते हैं जो कि जनरली क्या होता है, जो 2 साल वाले आईटीआई कोर्सेज होते हैं, 3 साल वाले आईटीआई कोर्सेज होते हैं, वो लिटिल एंट्री इन डिप्लोमा के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आप ये भी आईटीआई की जब ब्रांच चूज़ करें तो देखें कि ऐसी कौन सी ट्रेड है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे जिसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, आगे जो फील्ड ओपन है यदि आगे पढ़ना चाहें, तो ये भी ध्यान में रखते हुए हम ब्रांच को या ट्रेड जो होती है उसको चूज़ करें। अब इसमें कोर्सेज़ क्या, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं आईटीआई के, इतने सारे कोर्सेज़ होते हैं कि जिसमें मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी लिस्टिंग दे रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के कोर्सेज़ होते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बहुत सारे कोर्सेज़ चलते हैं। जैसे आप देखोगे मैकेनिक का है, ये मैकेनिकल से रिलेटेड है। मैकेनिक मेंटेनेंस, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल्स। हैवी व्हीकल्स में जैसे ट्रक है आपका, जो 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर ये आते हैं, ये सब हैवी व्हीकल्स में आते हैं। बेसिकली जो गुड्स को कैरी करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लाइट व्हीकल्स में जैसे कार है आपकी, ये लाइट व्हीकल। मैकेनिक डीजल इंजन, मैकेनिक ट्रैक्टर, ये सब हैं कोर्सेज़ हैं जो कि होते हैं। इनके बाद आप मैकेनिकल में डिप्लोमा कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो। ये फिजियोथेरेपी है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग है, प्लम्बर है, प्लम्बर आपके घरों का काम वगैरह करते हैं जो पानी का। बिल्डिंग मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं, इनको सबको मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये आइडिया देना था। हाँ, अब यदि मैं इसकी बात करूँ, एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो एडमिशन में क्या है, जनरली जितने स्टेट गवर्नमेंट हैं वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और उस एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट जो आईटीआईज़ होते हैं उनमें एडमिशन्स होते हैं। लेकिन जैसे अब प्राइवेट आईटीआई की बात करें तो चूँकि उनकी सीट नहीं भरती है, तो बिना आप कोई एग्ज़ाम दिए भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो एडमिशन का बात हो गई। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो जिन बच्चों ने 8th कर रखा है वो भी कुछ कोर्सेज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आईटीआई के कोर्सेज़ होते हैं वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने 10th और 12th कर रखा हो। सिर्फ 10th से भी ज़्यादातर आईटीआई के कोर्सेज़ आप कर सकते हो, 12th से भी कर सकते हो। और जैसे आप 10th और 12th से करेंगे ना, तो 12th से आप करेंगे तो उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू जब आप 10th से करते हैं। तो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू कमेंट और मुझे अपना फीडबैक दें। और
आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक की वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट।